Hello guys, I hope you are doing well and your study is also doing well. आशा करता हूँ आप खुश होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं पिछले वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया पार्ट 1 में, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैं दे रहा हूँ। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी उसका पॉलिनोमियल का मैंने परिचय, बहुपद का परिचय के बारे में बताया था और उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया था। और आज पार्ट 2 से हम स्टार्ट करेंगे वहीं से, पॉलिनोमियल से ही। रिमेनिंग अभी कंसेप्ट बचा हुआ है, तो पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं, आफ्टर दैट फिर एक्सरसाइज पे भी आएंगे। क्योंकि अगर हम लोग बेसिक कंसेप्ट को जान जाएंगे तब फिर प्रश्नावली को, एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मैंने बताया कि मेरा जो मोटिव है चैनल का, कि कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझाना। और ज़्यादातर मिस्टेक्स यही करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे जितने होते हैं, वो यही सीधा वो प्रश्नावली पर आते हैं और प्रश्नावली को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कंसेप्ट पे नहीं ध्यान देते हैं। क्योंकि कंसेप्ट पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब तक हमें अगर किसी भी चीज़ का अगर हमें उसका कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाएगा, और स्टडी की फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंसेप्ट का जानना। ना ओनली स्टडी के फील्ड में, किसी भी फील्ड में हो, उसके बेसिक चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होती हैं, अगर उन्हें हम जान जाते हैं तो हमें कोई कठिनाई नहीं होती उस सफ़र को तय करने में। इसलिए हर जगह कंसेप्ट का होना, यानी जिस भी फील्ड से हैं, किसी भी फील्ड से, तो कंसेप्ट को जानना, उसकी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं उनके बारे में जानना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल का ये पार्ट 2, और इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो ये पॉलिनोमियल का पार्ट 2 है, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल लिख दे रहा हूं ऊपर, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का परिचय, हिंदी में बोलते हैं बहुपद का परिचय, पार्ट 2, पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड। अब आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम बहुपद के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी जो पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपकी जो मैं स्टडी करवा रहा हूँ एनसीईआरटी की बुक से करवा रहा हूँ, क्लास 10th का जो ये मैं सिलेबस कवर कर रहा हूँ। तो आप बुक को आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको होगा, वहाँ पर जो हिंदी में टर्म वहाँ पर लिखा हुआ है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, यहाँ पे यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करते हैं। और कल मैंने जो, यानी पिछले वाले वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया हूँ, वहाँ पर जो मैंने डिस्कस किया था, जो स्टैंडर्ड फॉर्म वहाँ पे मैंने बताया था, वहाँ पर पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, या फिर इसे y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यानी ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन ये है, यानी एक सरल रेखा के रूप में भी इस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर बताया था मैंने, और उसी को थोड़ा और आगे एक्सपेंडेड करेंगे। मैंने बताया भी था इसी चीज़ को यूटिलाइज किया जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। लिखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ग्राफिकल
यानी ज्यामितीय रूप से बहुपद का रिप्रेजेंटेशन करना, ज्यामितीय रूप से दिखाना, यानी ज्यामितीय, हिंदी में बोलते हैं ज्यामितीय रूप से बहुपद का रिप्रेजेंट करना, बहुपद का रिप्रेजेंट करना, दिखाना, बहुपद का दिखाना। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, यानी ज्यामितीय रूप से बहुपद को किस तरीके से दिखाएंगे। एक हम, अब ये मैंने बता दिया, ये आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, क्योंकि आगे किस तरीके से दिखाते हैं इसे हम एक बार हटा दे रहे हैं। ज़्यादातर हम लोग मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जो बेसिक चीज़ें होती हैं उन पे फोकस नहीं करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाती है। ये आपको लगेगा कि थोड़ा अभी मैं स्लो तरीके से बता रहा हूँ, ये आपको महसूस भी होगा, लेकिन हमारा मकसद है जो भी चीज़ें पढ़ो उन्हें अच्छी तरीके से कवर कर लो और बस उन्हें एक बार रिवाइज थोड़ा सा देखने की ज़रूरत पड़े, ज़्यादा बार बार उन्हें पर फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। क्योंकि अगर हम सही तरीके से किसी चीज़ को, कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो एक बार अगर सही तरीके से हमारे माइंड में अगर बैठ गई चीज़ें तब फिर उन्हें बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती है। तो हम एक इक्वेशन पहले ले लेते हैं, एक लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन यहाँ पर है ये, तो एक हम इक्वेशन ले लेते हैं, यही जो मैंने लिखा है ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर पहले लीनियर इक्वेशन से समझते हैं, लीनियर इक्वेशन की पॉलिनोमियल से ग्राफ को समझते हैं। इक्वेशन मैं ले रहा हूँ, y इक्वल टू 2x + 3, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। ये इसी को पहले हम ग्राफ खींच लेते हैं। अब ये हमारी जो हो गई ये y एक्सेस हो गई, ये हमारी y एक्सेस हो गई, ये इसका निगेटिव साइड है, ये हमारा हो गया y डैश, ये हमारी हो गई x एक्सिस, ये हो गई x डैश, ये हमारा होगा ओरिजिन पॉइंट, इसे मान लेते हैं ये जो होगा ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। ये थोड़ा सा हम इसके बारे में पहले बता दे रहे हैं। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये इंग्लिश में इसे बोलते हैं हॉरिजेंटल एक्सेस बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे हॉरिजेंटल एक्सेस। इधर लिख दे रहा हूँ हॉरिजेंटल एक्सेस, हॉरिजेंटल एक्सेस हो गए, यानी एक्स एक्सेस, यानी एक्स एक्सेस। और ये हमारी हो गई वर्टिकल एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस।
और वाई एक्सेस, वाई एक्सेस, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटती हैं, यानी प्रतिच्छेदित करती हैं। जहाँ पे बाइसेक्ट करती हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, जहाँ पे कट करती हैं दोनों लाइनें, उसे हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब ये जो हम यहाँ पर मैंने लीनियर इक्वेशन लिया है, लीनियर पॉलिनोमियल जो लिया है, हम इसकी कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम यहाँ पे ले लिए इसे। यहाँ पर हम लेंगे x की वैल्यू, यहाँ पे लेंगे हम y की वैल्यूज़। अगर x की वैल्यू रखते हैं और y की वैल्यू y के, यानी यहाँ पे 2x + 3 y = ये जो हो गया। अब हम कुछ वैल्यूज को लेते हैं, फिर देखते हैं। अगर हमने x की वैल्यू ले लेते हैं, x की वैल्यू अगर मैंने 0 ली, मैंने x की वैल्यू 0 ली, ये जो यहाँ पर इक्वेशन है, यहाँ पर या फिर यहाँ पे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, या फिर ये जो इक्वेशन यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, अगर मैंने x की जगह पे 0 रख दिया तो यानी x की वैल्यू पहले मैंने 0 ले लिया। अब अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 × 2 0 हो गया, यानी y = 3 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं, 1 अगर लेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू जब 1 लेंगे, यानी यहाँ पे x की जगह पे 1 रखेंगे हम, तो 1 सॉल्व करके ही बता दे रहे हैं, +3, यानी क्या हो गया 2 + 3 y = 5 आ जाएगा। यानी कितना आएगा, x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 5 आ जा रही है। अगर x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, x की वैल्यू अगर 2 हम लेते हैं, तब फिर देखते हैं क्या होता है। x की वैल्यू अगर मैंने 2 लिया, यानी 2 + 3, 2 × 4 + 3 7 हो गया। अगर 2 यहाँ पे लिया तो y की वैल्यू 7 आ गई। अगर हम वैल्यूज़ हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, निगेटिव भी ले सकते हैं, यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स और निगेटिव रियल नंबर्स ले सकते हैं, पॉजिटिव पूर्णांक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम -2 लेते हैं, तो -4 + 3 कितना होगा, -1 आ गई, -1 वैल्यू आ गई। अगर -2 लेते हैं यहाँ पर तो -1 वैल्यू आ रही है यहाँ पर, अगर -2 लेते हैं। तब ये हमने जो वैल्यूज ली हैं, वैल्यूज रखने पर हमारे ये x की वैल्यूज जो हमने अलग अलग वैल्यूज ली हैं, और उसके बाद y की वैल्यूज क्या आई हैं, ये जो इक्वेशन हमने, तो अब इसे हम देखते हैं यहाँ पर, ये जो x एक्सेस y एक्सेस का ये जो
ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं। आप लोग अगर ग्राफ पे बनाइएगा तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर से आएगा। ग्राफ पे अगर इस चीज़ को बनाएंगे तो बहुत अच्छी और क्लियर, क्योंकि वहाँ पे दोनों साइड की डिस्टेंस बराबर रहती है इस रिगार्डिंग। यहाँ पे क्योंकि वाइट बोर्ड पे मैं आपको बता रहा हूँ तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे जो क्लियरिटी है, लेकिन चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। एक्चुअल में ग्राफ पे बनाए तो एकदम सीधी भी वहाँ पर लाइन भी बनेगी। तो अब लिखते हैं यहाँ पर इधर की जो नंबर हो गई, अब यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये ओरिजिन पॉइंट 0 वैल्यू हो गई इसकी, इसकी वैल्यू हो गई 0, इसकी वैल्यू 0 हो गई। इसे हम ये जो यहाँ पर जो हो गया, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, और ये जो ओ मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये ओ डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं जिससे कि डिफरेंस रहे। ये 0 मैंने लिखा है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये एक रिप्रेजेंटेशन जो है ओ का, ये अल्फ़ाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए मैंने डैश लगा दिया दोनों आइडेंटिफाई करने के लिए। अब इधर मैं दिखाता हूँ 1 2 3 4 5, थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि वैल्यूज जो है लाइन 6 7, नीचे भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी ले लेते हैं -1, ये सारी वैल्यूज माइनस में रहेंगी, नीचे वाली जितनी है -y एक्सिस। आप अगली कक्षाओं में, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा क्वाड्रेंट बोला जाता है, क्वाड्रेंट का टर्म दिया जाता है। ये हायर क्लास में आप पढ़ेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी आप इतना जानिए क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा चीज़ें उतना नहीं, आप बस यहाँ पे देखिए कि ग्राफ कैसे किस तरीके से एक पॉलिनोमियल को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में दिखाया जाता है। ये कहीं ना कहीं आपको आगे की कक्षाओं में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसलिए यहीं से अगर समझ पाएंगे चीज़ों को तो आगे आसानी रहेगी कि हाँ मैंने वहाँ पर ये चीज़ें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी स्टडी करवाई जाती है वो एक दूसरे से लिंक रहती है। आपको क्योंकि जो आप क्लास 9 में पढ़े होंगे उसका थोड़ा फर्दर मॉडिफिकेशन आपको 10th में मिलेगा, और 9th का सिलेबस क्लास 11 से थोड़ा मैच करता है 10th का 12th से, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब ये जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की ये रखते हैं यहीं पर। x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 है तो y की वैल्यू 3 है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ से एक वैल्यू है। ये पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ 0,3 वाला। x की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू अगर 1 है यहाँ पर तो y की वैल्यू 5 है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा ग्राफ, यहाँ पर आएगा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 7 आ रही है। x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू 7। ये अब मैं हटा दे रहा हूँ क्लियरिटी के लिए, ये पूरा हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा क्लियर दिखे। काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें हैं इसमें, जितनी ही फालतू की चीज़ें नहीं रहेंगी तब क्लियर दिखेगा। ये इक्वेशन मैं लिखता हूँ क्योंकि इसी से मैंने ड्राइव किया। अब अगर अगर x की वैल्यू 2 है तो 7 आ रहा है, यानी इसके ये यहाँ पे आ जाएगा ये, यानी 2,
7। -2 अगर ले रहे हैं x की वैल्यू, तब कहाँ पे ये शो कर रहा है -2, तो y की वैल्यू -1 आ रही है, यानी यहाँ पर आ रही है -2 यहाँ पर, और ये 1 ये यहाँ पे जा रहा, यानी -2 -1। देखें अगर सभी पॉइंट को अगर हम देखें तो ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है, ये तीनों एक सीधी रेखा में। आप अगर जब ग्राफ से यही चीज़ें आप ड्राइव करेंगे, जितने भी हैं ये एक सीधी लाइन, यानी जो मैंने वहाँ पे वैल्यू ली थी -2, -1 वाली वैल्यू, ये एक सीधी रेखा में, ये एक सीधी रेखा में दिखाई पड़ रही हैं। आप लोगों ने देखा कि एक सीधी रेखा में ये जा रही हैं। ये यहाँ पे y में लिख दे रहा हूँ, ये y एक्सेस जो यहाँ पे मैंने लाइन है, y एक्सेस ये वाली जो ये लाइन है, तो ये एक सीधी रेखा। आप ग्राफ में जब बनाएंगे तो एकदम सीधी रेखा आएगी। तो यानी ये जो पॉलिनोमियल है y = 2x + 3, या फिर हम p of x = 2x + 3 लिख सकते हैं, जो यहाँ पे मैंने बताया रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ p of x = 2x + 3। ये रिप्रेजेंट करता है, जो मैंने बताया कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है एक सीधी रेखा में। ये इक्वेशन यही सोच करती है ग्राफ की तरह, ग्राफ में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एक सीधी रेखा की एक इक्वेशंस है, ये उसी को ड्राइव कर रहा है, उसी को बता रही है ये इक्वेशंस ग्राफ में। आप लोग ग्राफ में जब खींचेंगे वहाँ पर, जब लिखेंगे वहाँ पर, तो एकदम क्लियर आएगी आपकी सीधी लाइन। वहाँ पे आप उसका यूज करके, आप स्केल का यूज करके सीधे खींचेंगे। इसे हम इसको लिख दे रहे हैं y = यानी इस इक्वेशन 2x + 3 की ये लाइन है, ये वाली जो है, ये मैंने सीधे ड्राइव की। तो यानी अब ये जो मैंने बताया था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ये उस चीज़ को, पैटर्न को, जो जैसा मैंने बताया भी कि अगली कक्षाओं में इसके बारे में और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और इसी तरीके से आप, क्योंकि यहाँ पे ये जो है लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी जो भी पॉलिनोमियल है इनकी घात 1 है। मैंने इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है, और आगे मैं बता रहा हूँ आपको जस्ट। तो वैसे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी जिनकी घात 2 है, उन्हें भी हम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। सभी को ग्राफ से रिप्रेजेंट करने में कोई वो नहीं है, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ एक हिंट दिया गया है, एक बेसिक कंसेप्ट को बताया गया है। तो इसीलिए मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बता दिया कि कैसे दिखता है अगर इसकी ग्राफ पे देखते हैं इस इक्वेशन को। और क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूंगा, आपके बुक में भी दिया गया है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, y = या पॉलिनोमियल ऑफ x लिखते हैं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। p of x = ax² + bx + c। ax² + bx + c, where a ≠ 0। ये जरूर देखेंगे, ये जो चीज़ें बाद में लिखें, वेयर जहाँ पर ये जो मैंने पॉलिनोमियल लिखा है a = not 0,
अगर ये जीरो ही हो जाएगा तब फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे जीरो अगर हो जाएगा तब उसके फिर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा पूरा टर्म, तब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रह ही नहीं जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ए इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये क्या है, इसका ग्राफ अगर खींचेंगे तो यहाँ पर दो चीज़ों पे इसका जो ग्राफ आएगा, नॉर्मली आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये एक्स एक्सेस होगा यानी हॉरिजेंटल लाइन हो गई, एक्स एक्सेस होगा ये माइनस एक्स हो गया, ये वाई डैश, ये वाई एक्सेस हो गया यानी ये वर्टिकल लाइन हो गई, ये ओरिजिन हो गया, ओ डैश हो गया, ये ओरिजिन जीरो, जहाँ पर इसका जो ग्राफ आएगा वो इसका ग्राफ वहाँ पर डिपेंड करता है ए की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखेंगे आपकी बुक में भी ऐसी बात नहीं, वहाँ पर इसका ग्राफ इस तरीके का ऐसे शेप में दिखाई पड़ेगा। ये जो शेप है ये एक्चुअल में पैराबोला शेप बोलते हैं इसे, पैराबोला हिंदी में इसे बोलते हैं, परवलय कहते हैं, परवलय हिंदी में पैराबोला शेप का ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये ऊपर वाली जो इक्वेशन लिखे गए हैं, ये जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, या फिर इसे हम y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये पैराबोला, पैराबोला यानी परवलय, हिंदी में बोलते हैं परवलय, परवलय टाइप का ये ग्राफ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है आपके सिलेबस में, सिर्फ इससे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपके जो एक्सरसाइज होंगे वही चीज़, ग्राफ के बारे में नहीं। तो ये आपको थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया है। आइए अब आगे कवर करते हैं। तो स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर जो पैराबोला जो मैंने बताया रिप्रेजेंट करके कि पैराबोला, अब पैराबोला जो यहाँ पर अब ए की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। कभी आपको जो पैराबोला का ग्राफ बनेगा, कभी वो आपको ऐसे ग्राफ बनेगा ऐसे, कभी आपको ऐसे बनेगा ग्राफ। ये ए की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और ए की वैल्यू लेस देन जीरो, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। यहाँ पे ये जो सिंबल मैंने ये वी शेप में जो सिंबल होता है ये इसी का ये जो सिंबल होता है ये बताता है, ये सिंबल जो यूटिलाइज किया जाता है, इसे ध्यान कर लीजिए। सिंबल का बहुत ज़्यादा रोल होता है मैथमेटिक्स में, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मैथमेटिक्स एक्चुअल में है क्या, मैथमेटिक्स में क्या एक क्लियरिटी आती है हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को, एकदम क्लियर चीज़ें, एकदम एक्टिवनेस दिखाती है, क्योंकि मैथ एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन, क्योंकि ये इसकी यहाँ पर क्या है ये चीज़ नहीं, इसकी वैल्यू एकदम एग्जैक्ट निकलती है। तो हमारी कितना हम क्लियर हैं किसी भी चीज़ में, क्योंकि मैथ पढ़ना और मैथ समझना, इसीलिए कहते हैं मैथ से ब्रेन को शार्प मिलता है, ऐसी बात नहीं है। तो शार्प कैसे करता है, एक क्लियरिटी लाता है हर एक चीज़ का, या फिर यस या फिर नो, यानी रिजल्ट या फिर आउटपुट आएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो इसीलिए कहते हैं कि तो कोई भी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो सिंबल है ये ग्रेटर देन का, अब ये ग्रेटर देन है, जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया ये 5 लिखा हुआ है और ये 7 लिखा हुआ है। अगर मैं लिख दिया ऐसे लगा दिया तो इसका मकसद हुआ ये जो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, यानी यहाँ पर हो गया 7 ग्रेटर देन 5, अगर यही साइन, या फिर हम कह सकते हैं 5 लेस देन 7, और यही चीज़ हो गया ये दोनों साइड का, ये इधर का भी लग सकता है, इधर का या इधर का, तब इधर का हो गया तो या फिर 7 बाई इधर हम कर सकते हैं, यानी 7 ग्रेटर देन 5। ये जिधर का ये वाला वी वाला जो शेप है, जो ये वाला है ऐसे जो बना हुआ है, ये जो जिसका मुंह जो है ओपन है,
जिधर ओपन होगा वो वैल्यू बड़ी होगी और जिधर ये क्लोज होगा वो वैल्यू छोटी होगी। इसे बहुत ध्यान में रखिए, यानी जिधर का ये जो ओपन है, ओपन वाला है, उधर की वैल्यू बड़ी होगी। आगे और भी पढ़ेंगे, इसी अपनी बुक में पढ़ेंगे, जहाँ पर एक और साथ में ऐसे एक साइन लगा रहेगा, ये हाइफन जैसा साइन लगा रहेगा, या इसमें भी लगा रहेगा। अब ये यहाँ पर इसको क्या है बताता है, कोई भी, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, वहाँ पे आपको ले रहा हूँ, यहाँ पे ए ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं बी ले रहा हूँ, यहाँ पे डी ले रहा हूँ, यहाँ पे ई ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या बताता है, ये जो होता है, ये थोड़ा और क्लियर तरीके से, ये डी ई, कोई वैल्यू ए बी सी डी इसलिए ले लिया क्योंकि कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, इसीलिए बताने के लिए। यहाँ पर हो गया, इसे हम पढ़ेंगे जब ऐसा ये हाइफन के साथ में लग जाएगा, ये जो है ग्रेटर देन लेस देन का जो सिंबल है, ये यहाँ पर ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसे बोलेंगे ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, या फिर इसे हम पढ़ेंगे डी, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ डी लेस देन और इक्वल टू ई, यानी ए या तो इसके बराबर है या इससे बड़ा है। ए जो है बी इसके बराबर है या इससे बड़ा है, हिंदी में ऐसे बोलेंगे, इसीलिए मैंने इंग्लिश में बोला ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी। डी यहाँ पर जो है, डी जो है डी लेस देन आर इक्वल टू ई, यानी डी है वो ई से छोटा है और या फिर इसके बराबर है, इसे इस तरीके से पढ़ते हैं, यानी ग्रेटर देन लेस देन का साइन है। आप कॉपी में लिख लीजिएगा क्योंकि ये सिंबल काफ़ी ज़्यादा ध्यान नहीं रहते हैं, हम लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं सिंबलों से ही। यानी ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन लेस देन का साइन है ये, लेस देन, वो चीज़ें मैंने आपको कवर ही करवा दी, ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। यानी इसका मैंने ग्राफ बता ही दिया कि पैराबोला टाइप में बनेगा। बुक में आपके काफ़ी सारे ग्राफ के द्वारा दिखाया गया, ऐसी बात नहीं। वहाँ पे क्वाड्रेटिक एक ग्राफ ऐसा भी दिया गया है जहाँ पर क्वाड्रेटिक एक क्यूबिक इक्वेशन को भी लिया गया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी दिया गया है, वहाँ पर उसको भी दिखाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है वहाँ पर। तो थोड़ा सा आप देख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, वैसे इतना ज़्यादा आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, आगे की कक्षाओं में, इसीलिए थोड़ा बेसिक के बारे में यहाँ पे एक आपको आइडिया दे दिया गया आपके सिलेबस में। बस आगे चल के इसके बारे में बहुत विस्तार से आप लोग पढ़ाई करेंगे। आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे। अब डायरेक्ट हम आ जाते हैं एक्सरसाइज यानी 2.1 एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम डायरेक्ट, देखते हैं क्या है एक्सरसाइज CISE एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाते हैं, यानी हिंदी में बोलते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 2.1 प्रश्नावली 2.1। तो गाइज हमने ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिए हैं एक्सरसाइज 2.1 के। इसमें मैंने सभी ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिए हैं, जितने भी ग्राफ हैं इसके। वैसे आपको मैं एक या दो में आइडिया दे दूंगा तो आप पहचान जाएंगे। तो एक्चुअल में प्रश्न क्या है, हम प्रश्न को पढ़ ले रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ पे लिखता है, प्रश्न को लिखने के लिए जगह भी नहीं बची है। प्रश्न ये है, किसी बहुपद यानी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के लिए y इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे यानी आकृत यानी जो किताब में है उसको बताया गया है। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में जो मैंने ग्राफ बनाए हुए हैं, ये सारे 6 ग्राफ हैं यहाँ पर में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी शून्यांकों। अब थोड़ा यहाँ पर जो मैथमेटिकल टर्म दिया गया पहले उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे शून्यांक लिखे हैं। शून्यांक का मतलब होता है कोई भी जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको क्या है, पॉलिनोमियल को 0 के बराबर हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी ax प्लस बी
ax प्लस बी जो पॉलिनोमियल है उसके जो जीरोज आते हैं, उसके जो शून्यांक आते हैं, उनकी जो वैल्यूज़ आती हैं, यानी ऐसी वैल्यूज़ आती हैं जो वो वैल्यू अगर हम रख देंगे उस पॉलिनोमियल के अंदर तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आगे मैं बताऊंगा, तो वहाँ पर जो जीरोज हैं यानी शून्यांक हैं उसके बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। आगे मैं बताऊंगा इसी चैप्टर में, इसी यानी बहुपद वाले चैप्टर में, तो थोड़ा और आपको क्लियरिटी वहाँ पे आ जाएगी एक्चुअल में शून्यांक के बारे में, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये जो यानी यहाँ पे हमें बताना है शून्यांक का मतलब हो गया कि ये जो भी ग्राफ दिए हुए हैं, 6 ग्राफ दिए हैं, ग्राफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जो भी ग्राफ यहाँ पर दिए गए हैं इनके शून्यांक, यानी जो यहाँ पे जैसे ये लीनियर टाइप का ग्राफ है तो वो कहाँ कहाँ पे एक्स एक्सिस पे कहाँ पे जो भी ये ग्राफ दिए गए हैं एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ पे कट करते हैं, जिस जिस पॉइंट पे कट करते हैं उतने ही शून्यांक यानी उतने ही जीरोज आएंगे इस दिए हुए ग्राफ में। तो आइए ऑब्जर्व करते हैं। अगर पहले वाले में केस में देखते हैं तो ये जो लाइन है ये कहीं पर भी इसके पैरेलल में है, यानी इसके समांतर में है, तो है एक्स एक्सिस के, बट यहाँ कहीं पर भी ये लाइन जो दी हुई है ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स की कोई लाइन है। लाइन में यहाँ पर आपको ये वाई जो लाइन दी हुई है ये कहीं पर भी नहीं कट करती हैं, तो इसके शून्यांक क्या हो गए, इसके जीरोज क्या हो गए, इसके जीरोज कोई नहीं, यानी जीरो जीरोज हैं, यानी जीरोज हाई ही नहीं इस वाले ग्राफ को। अब इसे हम हटा ही देते हैं, यानी इसका अगर सॉल्यूशन देखेंगे नो जीरोज, इंग्लिश में बोलेंगे नो जीरोज, नो जीरोज, हिंदी में बोलेंगे नहीं कोई नहीं, कोई नहीं शून्यांक, शून्यांक हिंदी में कोई नहीं शून्यांक। अब इस ग्राफ को हटा ही देते हैं, ये सॉल्व हो गया आपका। आइए सेकंड ग्राफ में देखते हैं। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस लाइन है, ये वाई एक्सिस लाइन है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये ऐसे गया हुआ है, हल्का सा पैराबोला शेप लिया हुआ है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है इस पॉइंट पर। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे तो यानी इसमें कितने जीरोज हो गए, इसमें कितने शून्यांक होंगे, ये जो ग्राफ दिया हुआ है एक शून्यांक हो गया, कितने, एक शून्यांक हो गया। यहाँ पे 1 जीरोज हैं इस दिए हुए ग्राफ में, यानी शून्यांक, एक शून्यांक, हिंदी में बोलेंगे एक शून्यांक। आइए अब ये भी सॉल्व होगा। सेकंड वाला देखते हैं। अगर आप बेसिक कंसेप्ट को अगर समझ गए, इसीलिए मैं टाइम देता हूं बेसिक कंसेप्ट को बताने में भी। जिस दिन आप बेसिक कंसेप्ट को समझ गए ना उस दिन आपको मैथ जो मैं लिखता हूं अपने थंबनेल में भी हलवा है, वो रियल में हलवा है मैथ, क्योंकि हम लोग अपने कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं तभी तो आगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करना होता, मैं आसानी से डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाता और सॉल्व करके बहुत है 15 मिनट में पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती। तो इसीलिए हम फोकस करते हैं कि आप बेसिक कंसेप्ट के ऊपर जोर दीजिए। भले टाइम लग रहा है, आई नो वेरी वेल अबाउट इट, कि मुझे भी मालूम है कि टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम, अब वही टाइम हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और हमें समझ भी ना आए चीज़ें, तो उसका क्या मकसद है हमारे, क्योंकि हम सब कुछ कर रहे हैं। आप पढ़ाई पढ़ने भी जा रहे हैं, वहाँ से रेडी होकर के स्कूल भी जा रहे हैं कहीं पर भी, या फिर टाइम आप मेरे वीडियो देखने में भी दे रहे हैं। अगर हमें उस वीडियो से समझ ही नहीं आए स्टडी, तब हमें क्या मकसद है, टाइम तो निकल गया ना। तो इसीलिए हम फोकस करते हैं कि भले एक बार दो टाइम, लेकिन अच्छे से दो। इसीलिए अब इस ग्राफ को आइए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितनी जगह पे ये कट करता है ग्राफ, आप आइडिया लगाइए कितनी जगह पे कट करता है। एक्स एक्सिस पे देखिए कितनी जगह पे कट करता है, लगभग कितनी जगह पे कट करता है, यहां पे कट करता है, यहां पे कट करता है, यहां पे कट करता है, यानी 3 जगहों पर, एक ये, एक ये, एक ये। अब यहाँ पे कितने शून्यांक हो गए, यहाँ पे 3 शून्यांक हो गए। हाउ मैनी जीरोज आर इन द गिवन ग्राफ, देयर आर 3 जीरोज इन द गिवन ग्राफ। यहाँ पे 3 जीरोज हो गए, यानी 3 शून्यांक हो गए। यहाँ पे 3 जीरोज हैं, यानी शून्यांक कितने हैं, 3 शून्यांक हैं। यही शून्यांकों की संख्या जो 2.1 एक्सरसाइज है आपको पहचानने के लिए दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए
अब आसानी से आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है एक्चुअल में, इतना बड़ा ये दिया गया है कुछ नहीं उसमें, बस आप कंसेप्ट को अगर समझ जाएंगे तो बहुत इजी है। यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये भी 3 यहाँ पे शून्यांक है। यहाँ पे कितनी जगह कट करता है, एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट करता है, 3 जगह, तो इसके भी 3 हो गए। अब यहाँ पे 3 हो गए, इसके 3 शून्यांक हो गए, इसके कितनी जगह कट करता है, 1 2 3 4, ये 4 जगह कट करता है, तो यहाँ पे कितना हो गए, ये इसके हो गए 4, इसके 4 शून्यांक हो गए, इसके 4 शून्यांक हो गए। थोड़ा सही से लिखते हैं, अदरवाइज ज़्यादा जल्दी में भी। आप 4 को बनाइए, कुछ लोग 4 को ऐसे भी बनाते हैं। एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है 4 बनाने का। ये जो 4 इस तरीके से हम लोग लिखते हैं अपने, भले ही ठीक है अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेते हैं, बट ये इसी का एक कटा हुआ समझो, ये जो है इसी का समझो, ये समझो इतना सा हम लोग लिखते हैं। ये सही तरीका है। मैं कभी भी लिखूंगा आपको 4 मैं ऐसे ही लिखता हूँ, क्योंकि ये राइट मेथड है। मैथमेटिकल रूप से देखा जाए तो ये सही तरीका है लिखने का 4 को। अब यहाँ पे कितने जीरोज हो गए, यानी 4 जीरोज हो गए, यानी 4 शून्यांक। यहाँ पे आइए देख लीजिए, यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 2 जीरोज हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 2 जीरोज, यानी 2 शून्यांक। आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई यहीं पर। आशा करता हूं कि आप लोग ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई है और पीछे का कंसेप्ट बताया है समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं पर भी अगर मिस्टेक लगता है हमारे यहाँ हम जो यहाँ पे कंटेंट बताते हैं, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे मिस्टेक है, कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो भी सकती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम यहाँ मुझसे बोलते तो सही है, लेकिन बट एक्चुअल में क्या है वो स्पेलिंग ही गलत हो सकती है वहाँ पर, क्योंकि मैं कोशिश 100% कोशिश करता हूँ कि जो भी यहाँ पे लिखूँ पूरा सही हो। धीरे धीरे सारी चीज़ें इम्प्रूव भी हो जाएंगी। तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कैसा आज का ये वीडियो ये कैसा रहा। और बस आज यहीं पे फिनिश करते हैं, आगे हम कवर करेंगे ज़ीरोज़ यानी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध को आगे डिस्कस करेंगे। उसके बारे में हम कवर करते हैं, यानी क्या रिलेशन है, क्या कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच में और पॉलिनोमियल के बीच में क्या हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर एक्सरसाइज पे आएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कुछ सिलेबस। तो बस यही कहूँगा कि जो भी पढ़ा रहे हैं उसे ध्यान से पढ़िए, कंसेप्ट को समझिए। भले ही टाइम थोड़ा लग रहा, लेकिन एक ही बार में चीज़ों को समझ लीजिए। और फिर वही बात मैं कहना चाहूँगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मज़ा नहीं आएगा तब तक। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, क्योंकि खुद से जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं।